जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर लगातार जो राजनीति चल रही है और कहीं न कहीं सनातन और हिंदू धर्म को नीचे दिखलाने की बात कही जा रही है। अपने सांसद जी का भी कुछ इसी तरह का मामला था। देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती। अगर बात किया जाए विदेश नीति की तो लेबनान और इजराइल में लड़ाई चल रही है। लेबनान के नसरुल्लाह की जो मौत हो गई है, बावजूद उसके जो यूपी में बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनके समर्थन में रैलियां तक निकालना है। देखिए, कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा, आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होगा, उसके साथ वही सलूक होगा। जो कानून कहता है कानून के दायरे में कर रहे हैं। मंत्री जी चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें आपकी पार्टी कहाँ पर? हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, बस उस सीट पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहे वो मिर्जापुर की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आपके संभल, चाहे गाजियाबाद हो, 10 सीट पर पार्टी का खुद संगठन धरातल पे जो भी उम्मीदवार एनडीए गठबंधन से आएगा उसको जिताने का काम। चर्चा चल रही है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात की जा रही है, आने वाले समय में फिर से जो है कृषि को मुद्दा बनाया जाएगा और आरक्षण में वर्गीकरण कर दी जाएगा। 22 साल से हम कह रहे हैं ये बात। देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हुआ दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। रिपोर्ट तैयार हो गई, उसकी समीक्षा भी हो गई, अब उसको लागू करने की तैयारी है। पिछली बार आपने देखा प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति 27% आरक्षण को बांट करके 7-9 किया। 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11%। उस काम को भी हमने राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार भी करा दी, तो उसको लागू करने की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेताजी, इन दिनों जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर लगातार जो राजनीति चल रही है और कहीं न कहीं सनातन और हिंदू धर्म को नीचे दिखलाने की बात कही जा रही है। अपने सांसद जी का भी कुछ इसी तरह का मामला था। देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आपने देखा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने सफाई अभियान, जो गांधी जी का सपना था कि राजनीतिक भागीदारी तो मिल गई, लेकिन स्वच्छ भारत और विकसित भारत और ग्राम स्वराज ग्राम स्वराज स्थापित हो, गांव का राज, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये बयान दे दे करके व्याकुल भारत की तरह है। ये लोग जल्दी सत्ता मिल जाए हम का बोल दें, जनता हमारे सही है। 20 साल लगातार, 20 साल तक ये लोग अब मुझको जाने। नेताजी, बिहार और गुजरात में शराबबंदी है। आप भी अपने मंचों से कई बार जो है शराबबंदी की बात कर चुके हैं। आपके अरविंद राजभर जी ने आज इस बात को उठाया है, तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर शराबबंदी की बात को जो है मंत्रिमंडल में या केंद्र सरकार तक उठाएंगे? ये हम कानून बनवाने की तैयारी में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है कि चलो सदन में 403 में 1/3, 543 में 1/3 महिलाएं जीत के जाएंगी, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। हम अगर नहीं लड़ने में कमजोर हैं तो इनको वहाँ पहुँचा करके मोदी जी की सोच है कि ये खुद सदन में आवे, ये अपनी लड़ाई जो जिस चीज़ों को लेकर पीड़ित है उसका कानून यहाँ बना करके वो खुद आगे आकर के कर लेंगे। यानी कि शराबबंदी के पक्ष में है आप भी? हम तो हमेशा 22 साल से लड़ते आए हैं। कुछ लोग गाजे पर भी का लाइसेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए, उनका विषय है। हम स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं। अभी आपने देखा जीरो पॉवर्टी स्कीम, पहली बार देश में एक ऐसा कानून। 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए मैं खुद ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख प्रतिदिन वर्क डे में हमारे दस्तखत से विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए पैसे प्रतिदिन करता है। मंत्री जी, अभी जो इजराइल में लड़ाई चल रही है, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र का मजदूर गए हैं, वहाँ पे कुछ चखनिया विधानसभा के मजदूर गए हैं, उसका क्या लग रहा है? उसके बारे में कुछ अपडेट है? क्या जानकारी एक पत्र मिला हमको, उस पत्र को हमने दिल्ली बात किया कि इस तरह के लोग फंसे हुए हैं, तो उनका डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है, उनको वापस भारत लाने के लिए। परिवार वालों से कुछ बात हुई है? नहीं, परिवार से नहीं बात नहीं। किसी ने पत्र मुझे दिया तो उसी पत्र पे मैंने कार्रवाई शुरू की। वतन वापसी बिल्कुल कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद भैया।